बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस कायनात में हर चीज का कोई ना कोई फायदा होता है, कोई ना कोई मसरफ होता है। हर शय इंसान के किसी ना किसी काम जरूर आती है। मिसाल के तौर पर भैंस दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है, मुर्गा बांगे देता है। थोड़ी सी रुखी सुखी खाकर कुत्ता घर की रखवाली करता है और अपने मालिक के सामने दुम हिलाता रहता है। गधे पर आप सवारी कर सकते हैं, उस पर वजन भी ला सकते हैं और अगर मूड में हो तो यही खोता आपको एक दुलत्ती भी झाड़ सकता है। लेकिन एक बात है कि समझ नहीं आती। बहुत गौर किया मगर बात है कि पल्ले नहीं पड़ती। अगर आपके जहन में इसका जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सवाल बज़ाहिर बहुत आसान है, लेकिन है बहुत मुश्किल। हम अपने सियासी रहनुमाओं को कितने लाड प्यार से पालते हैं। उनकी गाड़ियों के पेट्रोल डीजल से लेकर उनके बच्चों के डायपर्स तक के पैसे हमारी जेबों से जाते हैं, मगर बदले में हमें क्या मिलता? बकरी दूध देती है, ये हमें क्या देते हैं? बेनजीर भुट्टो, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, सारी उम्र यही चीखती चिल्लाती रही कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। बेनजीर मर गई। अब उनका बेटा बिलावल जरदारी हमारे पल्ले पड़ गया। अपनी गुलाबी उर्दू में हर वक्त यही चीखता रहता है कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ खानदान को देख लें। जब हुकूमत में होते हैं तो नोट गिनने से फुर्सत मिलती नहीं। मजाज बरहम हो तो दिन दिहाड़े 14 लोग मरवा देते हैं। जब हुकूमत जाती है तो रोना शुरू कर देते हैं। दावे करते हैं कि हम अब नजरियाती हो गए हैं, फिर नारा मारते हैं कि वोट को इज्जत दो। मरियम नवाज शरीफ का तो मिशन ही यही लगता है कि पाकिस्तान की जड़ों पर कुल्हाड़ी चलानी है। खैर, इस मौजू पर कि किस तरह इन नौटंकियों ने पाकिस्तान की जड़ें खोखली की, आइंदा किसी वीडियो में बात करेंगे। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें और आपसे हम कलाम होने का मौका मिलता रहे। हस्बे वादा, आज हम मौलाना खामखा की मौजी सियासत के एक पहलू का तफसील से पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहला सवाल तो वही है कि मौलाना साहब का पाकिस्तान या पाकिस्तान में रहने वालों को एक आने का फायदा भी है क्या? मौलाना साहब को गुज़श्ता इलेक्शंस में 2 से 3% तक वोट मिले थे। अवाम का इत्मीनान तो दूर की बात, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी मौलाना खामखा पर इत्मीनान नहीं करती। तो साहिबो, सोचने की बात यह है कि आखिर किस तरह 2 या 3% वोट हासिल करने वाला एक मदारी पूरी कौम और उसके इदारों को यरगमाल बना सकता है? इस सवाल पर तफसील के साथ गुफ्तगू होगी, मगर फिर कभी। आज हम सिर्फ एक नुक्ते पर बात करेंगे कि किस तरह मौलाना खामखा पाकिस्तान और कश्मीर की जड़ों पर वार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मौलाना साहब को इस बात का अंदाजा है भी कि उनकी इस मूजी सियासत से पाकिस्तान और कश्मीर को क्या क्या नुकसान होगा या हो सकता है? मौलाना साहब का क्या अंदाजा है कि वो कौन सा खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं? ईमानदारी की बात यह है कि मौलाना साहब पूरी तरह जानते और समझते हैं। शतरंज की इस बिसात पर उनकी एक एक मूव इंतहाई कैलकुलेटेड है। एक तरफ वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को आजादी की रोशनी दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कौमी इदारों से पेट्रोल और डीजल की भीख भी मांग रहे हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान दुश्मनों को ये पैगाम भी दे रहे हैं कि वो टिश्यू पेपर्स की तरह इस्तेमाल होने के लिए हाजिर हैं और उनके पास मजहब के नाम पर इस्तेमाल होने वालों की तादाद काफी है जिनके खून से मुल्क के हालात खराब किए जा सकते हैं। बस बोली जरा मुनासिब लगाई जावे। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को भारत का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया गया। 1 करोड़ कश्मीरियों को नजरबंद कर दिया गया। भारत ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को पूरी तरह टेक ऑन कर लिया, उसको भारत का हिटलर कह दिया। आरएसएस की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी को बेनकाब करने में किसी लगी लपटी से काम नहीं लिया। शैतानी ताकतों का मंसूबा था कि उसी वक्त मिडल ईस्ट में भी आग लगा दी जाए, ईरान और अरब ममालिक आपस में लड़ पड़े, अफगानिस्तान में हालात खराब हो जाएं और मशरिक से भारत कश्मीर पर कब्जा कर ले और यूं पाकिस्तान दरमियान में पिस कर रह जाए। चुनाचे इमरान खान ने अमेरिका से वापसी पर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मसालिहत कारी का आगाज किया। अगरचे ये काम इतना आसान नहीं, लेकिन बर्फ बहरहाल जरूर पिघल रही है। बराह रास्त ना सही बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। यूं लगता है कि वो जंग जो शायद तैयार खड़ी थी अब ना हो
और नहीं तो कम से कम इमरान खान और पाकिस्तान की फौज अपनी भरपूर कोशिश तो कर रही है। कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है। बज़ाहिर पाकिस्तान को अपने इस अमन मिशन में कामयाबी हासिल हो भी रही है। दूसरी तरफ इमरान खान ने पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने के लिए बरतानवी शाही जोड़े को पाकिस्तान बुलाया। आप जानते हैं कि शहजादा विलियम और कैट मिडल्टन को पूरी दुनिया का मीडिया फॉलो करता है। हर तरफ हेडलाइंस बनती हैं। उनके विजिट्स की तस्वीरें पूरी दुनिया में गईं। लोगों ने देखा कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जिसकी एक शानदार तहजीब और कल्चर है। पाकिस्तान अपनी मुस्बत चीजों की वजह से दुनिया में जाना जा रहा है। बरतानवी शाही जोड़े के इस कामयाब दौरे का क्रेडिट सिर्फ इमरान खान और कौमी इदारों को जाता है। कौमी इदारों को इसलिए कि उन्होंने दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका और वतन अजीज में अमन को बहाल किया। इमरान खान का क्रेडिट इसलिए कि बरतानवी शाही खानदान से अपने जाती ताल्लुकात को उन्होंने लंदन में प्रॉपर्टी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि कौमी मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अभी सारे पस मंजर में मौलाना खामखा का लुच्च मुलाहिजा फरमाएं। मौलाना साहब पाकिस्तान के कौमी इदारों को धमकियां दे रहे हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे तो भी वो अपना नाम नेहाद आजादी मार्च नहीं रोकेंगे। इस्लामाबाद पर जलगार होकर रहेगी। एक तरफ इमरान खान पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इमेज और तशख़्ख़ुस बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना खामखा एक डंडा बरदार फोर्स तैयार कर रहे हैं। एक ऐसी फोर्स जो एक मखसूस वर्दी पहनकर डंडे हाथ में लेकर पुलिस और दीगर इदारों के साथ लड़ेगी। इस बावर्दी फोर्स से मौलाना खामखा गार्ड ऑफ ऑनर भी ले चुके। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अब ये तस्वीर मुनासिब वक्त पर पूरी दुनिया का मीडिया इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान को एक खतरनाक मुल्क के तौर पर बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। अगर आइंदा दिनों में कुछ खून गिर गया या इसमें फिरका वारियत का उनसर शामिल हो गया तो मुल्क एक बार फिर बदअमनी की लपेट में आ जाएगा। मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन मौलाना खामखा जरूर कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।